What is the essence of the Bhagavad Gita? हमने भगवत गीता को जाना नहीं, हमने उपनिषद पढ़े नहीं, हमने ग्रंथों को हाथ लगाया नहीं, हमने साहित्य पढ़े नहीं। हमने इतने महान ऋषि आए, हमने उनके जीवन को भी नहीं बारीकी से जांचा और देखा, समझा कि ऐसा क्या उन्होंने जीवन जिया था कि वो आज भी अमर हैं। आज भी उनका नाम आदर्शों की तरह हमारे सामने लिया जाता है और हमारे भी तो हमारे परिवार में भी तो इतने पूर्वज हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? आखिर उन्होंने ऐसा क्या करा था कि उनका नाम आदर्शों के तौर पर लिया जाता है? उन्होंने सत्य को जाना था। उन्होंने समाज में छल को, झूठ को, असत्य को, स्वार्थ को जाना था और ये सब देखकर उनके मन में वैराग्य आया था। वो जीवन की सच्चाई जाने थे। वो समाज का जो झूठ है, उसको झूठ ही स्वीकारा था और सत्य को सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्य को, मात्र सत्य को उन्होंने सत्य समझा था। माने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रह्म को सत्य समझा था। ये था उनका जीवन। जो जहाँ था, उसको उतना ही मान लिया था। पैरों में अगर जूती डलनी है, तो पैरों में ही डलनी है, सिर पर नहीं रखी जा सकती। जो जीवन है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस जीवन में दुःख के सिवा और कुछ है नहीं। जीवन बारीकी के तौर पे जाएँगे, तो हर सुख जो आपको प्रतीत होता है कि वो सुख है, वो वास्तव में सुख है नहीं, वो दुःख ही है। ये समझा था संतों ने, ये था उनके जीवन में। ऐसे नहीं संसार से वैराग्य आ गया था। वैराग्य का अर्थ समझते हैं ना? जीवन की सच्चाई जान लेना। यानी ये जान लेना कि सत्य ही सच है, बाकी सब मिथ्या है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। वही सत्य है बस। जो सबका आधार है, वही सत्य है। जीवन जब जब जीवन में आत्मज्ञान मिल जाता है, गुरु के माध्यम से मिलता है या आप किसी साहित्य के नज़दीक जाते हैं, किसी धार्मिक किताब के नज़दीक जाते हैं, भगवद गीता के नज़दीक जाते हैं, अष्टवक्र गीता के नज़दीक जाते हैं, तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है आपको। वो आत्मज्ञान आपको सूक्ष्म दृष्टि देता है। वो आपको सच्चाई बताता है। वो सच्चाई बताता है आपको कि जीवन वाक़ई है क्या? हर इंसान कहाँ से चल रहा है और किस मोड़ पर चल रहा है। वो बाँट देता है, जो आपने इकट्ठा कर रखा होता है, वो बाँट देता है। वो मन को बाँट देता है, वो अहम को बाँट देता है, वो इंद्रियाँ को बाँट देता है। वो कारण बता देता है कि हर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ के वश है। वो क्या ढूँढ रहा है, वो ये भी बता देता है। किसकी तलाश में है, वो ये भी बता देता है। और वो अंततः ये भी बता देता है कि तुम्हारी भी खोज यही थी, तुम भी यही ढूँढ रहे थे। तुम्हारी पाँचों ज्ञान इंद्रियाँ, तुम खुद ही, तुम स्वयं उसी की तलाश में थे। यानी तुम खुद की तलाश में ही भटक रहे थे। खुद को जानते नहीं थे और खुद की तलाश में भटक रहे थे। अब खुद को जान लिया, जो तलाश कर रहा था वो भी जान जैसे ही जाना वो भी वहीं समाप्त हो गया।
अब तलाश करने वाला कोई बचा नहीं, कोई 2 बचा नहीं, दूसरा बचा नहीं कोई जो तलाश करे अब। तलाश करते-करते तलाश करने वाला ही मिट गया। ये है आत्मज्ञान। और बिना संसार से विमुख हुए, विमुख कोई बाहर से तो होना नहीं है आपको, जंगल भी चले जाओगे तो वहां पर भी तो कुछ तो खाओगे, इस पेट को दोगे तो सही। विमुख होने का मतलब है कि अब आकर्षण नहीं रहा इस संसार से, कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहा, अब मन कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहा। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे तृप्ति दे सके। बात रही मात्र प्रकृति की, इस पेट की, इस तन की, वो तो चलो चल रहा है, जो जब तक ये शरीर है तब तक चलेगा, लेकिन इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, इससे अतिरिक्त नहीं चाहिए। जो पहले किसी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता था वो खत्म हो गया। पहले जो चीजों को देखकर स्वार्थ उठता था, पहले जो पैसे को देखकर स्वार्थ, लालच उठता था, वो समाप्त हो गया। और वो धीरे धीरे जब आप आत्मज्ञान की तरफ जाते हो और और दृढ़ होते जाते हो और पक्के होते जाते हो, आपका जीवन फिर वहीं से, आपके कर्म, आपके विचार फिर वहीं से उठने लग जाते हैं। आपके कर्मों में पूर्ण परिवर्तन आता है। कोई कहे आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा है और उसके जीवन के, उसके कर्मों में परिवर्तन नहीं है, उसके कर्म वैसे ही हैं पहले के, नहीं, झूठ है, नहीं हो नहीं सकता। ईमानदारी नहीं रखी हुई, एकाकार नहीं हुआ होगा, आत्म दर्शन नहीं हुए अभी, ऐसा संभव नहीं है। अगर आत्म दृष्टि आएगी, एकाकार होएगा, आत्म दर्शन होएगा, तो विचारों में भी परिवर्तन आएगा और साथ में जीवन में भी परिवर्तन आएगा, यानी कर्मों में परिवर्तन आएगा ही आएगा। भगवत गीता मुख्य तौर पे 3, कर्म, भक्ति और ज्ञान। लेकिन आप एक ही जानो, आप एक ही जानो, भेद मत करो। बिना आत्म ज्ञान के, बिना भक्ति के कर्म कर, देखो, आप माध्यम हैं। भक्ति रास्ते भी ऐसे अलग हो सकते हैं कि आप किसी साकार पुरुष की तरफ, विपरीत लिंग की तरफ भी आकर्षित होते हैं मोह की वजह से, क्योंकि आप में, आप मात्र प्रकृति हैं सिर्फ पहले, तो आप आकर्षित होते हैं, जैसे एक आम इंसान होता है आकर्षित विपरीत लिंग की तरफ। यंग जनरेशन में काफी ज्यादा होता है, अटैक्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट जेंडर्स। तो अगर वो अपोजिट जेंडर जिसके प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं वो साकार पुरुष है, वो आत्मज्ञानी है, उसकी दृष्टि आत्मज्ञानी है, वो एकाकार हो रखा है, उसको आत्म दर्शन है, तब तो वो आपको आत्मज्ञानी, आपको अपनी आत्मा से जरूर मिलाता है। फिर उसके प्रति आकर्षण ठीक है, शुरुआत आकर्षण से हुई है, और वो आपको आत्मज्ञान की दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे आपका मन आपकी आत्मा में ही सदैव आपका, आप अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहेंगे। एक तो ये मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि आप स्वयं सहज सहज ही आप ज्ञान की तरफ मुड़ गए, आपको ज्ञान से प्रेम, आपको ज्ञान से आकर्षण हो गया, आपने किताबें पढ़ी, आपने साहित्य पढ़ी, आपको उनसे प्रेम हो गया, वहां से दृष्टि सूक्ष्म मिल गई आपको। उस सूक्ष्म दृष्टि से जीवन में दुख आया, जीवन के स्वार्थों का पता लगा, तब दिखा कि संसार में दुख के सिवा तो कुछ है नहीं। एक माध्यम ये है, सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है, दिखने लग जाता है कि हर इंसान स्वार्थ पे ही कर्म कर रहा है। वो सूक्ष्म दृष्टि आपको अपने स्वरूप से एकाकार करवा देती है। एक तीसरा भी माध्यम है जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म अगर आप अपनी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, शुरुआत चाहे भले ही आप एक ग्राउंड लेवल की कर रहे हैं, अभी आत्म दृष्टि नहीं है आपके पास, लेकिन आपका मन निर्मल जरूर होता है उससे।
आपका मन स्वच्छ होता है, साफ होता है। आप सामने वाले के प्रति अपना अगर आप किसी गरीब का भी भला करते हैं, तो मन तो साफ होता ही है उससे। आपका जो अ, अपने लालच, अपने मोह से, अपने स्वार्थों से जो नाता है, थोड़ा कम करके समाज की तरफ जाता है। लेकिन मंज़िल आप एक ही समझिए। ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। अगर आप किसी साकार पुरुष की तरफ भी आकर्षित होते हैं, तो अगर वो आपको आपके शरीर में अपने शरीर में ही टिका कर बैठा है, तो वो भी गलत है। उसको आपको उसे आपको आत्मज्ञान देना पड़ेगा। जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं आएगी, तो दुःख नहीं आएगा जीवन में। और दुःख कारण है आपको इस संसार को डिक्लेयर करने का कि ये वास्तव में दुखी है। ये इस संसार से सुख प्राप्त नहीं हो सकता और जो सुख प्राप्त कर हो रहा है, वो सुख नहीं है, वास्तव में दुखी है। क्योंकि मन की खेचल करके आप सुख प्राप्त कर रहे हैं ना। आप सुख का आधार है आपका संघर्ष। आपको मन आपको मन से या मतलब आप इंद्रियों के माध्यम से या मन से आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो। और जो दर्शित होता है, वो जान जाता है कि उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा, सहज प्राप्ति हो रही है। उसके रस की जो भीतरी रस है वो सहज प्राप्त हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा। सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो सुख आप देख रही हो कि वास्तव में सुख है नहीं, दुःख है। इसलिए ये सूक्ष्म दृष्टि आपको आत्मज्ञान देता है। और कोई आप सहज ज्ञान की तरफ मुड़ जाओ तो अंततः अ अ, अंत में उस ज्ञान को भक्ति में रूपांतरित होना पड़ेगा, नहीं तो पंडित बन जाओगे। ज्ञानी तो नहीं बन आत्मज्ञानी तो बन नहीं पाओगे। अगर वाक़ई आत्मज्ञानी बनना होगा, तो उस ज्ञान को भक्ति में रूपांतरित होना ही पड़ेगा। यानी अब ज्ञान से सबको तो काट दिया, खुद को भी काट दो। यानी अब सब कुछ जाँच लिया कि यही सत्य है और ये असत्य है, अब सत्य के सामने सर झुका दो, झुका दिया अब सर, ये है। तीसरा कर्म, अब जो आत्मज्ञानी की दृष्टि वाला होएगा, जिसने सर झुका दिया होएगा, अब वो जो करेगा वो उसकी आत्मज्ञान उसके बोझ से ही निकलेगा। वो जो करेगा वो निष्काम होएगा, वो जो करेगा वो सही होएगा, वो जो करेगा वो लीला होएगी, वो जो करेगा वो ज्ञान रूपी कर्म होएगा, वो जो करेगा सब में उसकी उस कर्म में सबकी भलाई होएगी। अब उससे अब जो संसारी दृष्टि वाला गलत काम भी नहीं हो पाएगा। वो अपने स्वार्थ के वश वो काम नहीं कर पाएगा जो दूसरे कर रहे थे पहले। जो पहले वो भी कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। जो आम तौर पे हम बोलते हैं कि इसने स्वार्थ से अपने स्वार्थ के लिए कर्म करा, वो नहीं कर पाएगा। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, वो अंदर से इतना फुलफिलमेंट हो जाएगा कि अब उसे संसार से कुछ चाहिए नहीं। वो देगा, चाहिए कुछ नहीं। इसको भी घोड़े इस 5 ये इस शरीर को भी वो स्वस्थ रखेगा ताकि इसके माध्यम से संसार को कुछ दे सके। ये है। आप एक ही समझिए, एक ही है, 3 अलग नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म एक ही है। पूरा अगर भगवत गीता आप पढ़ेंगे, तो सब एक ही है, आधार एक ही है। उस आधार को जानना है, जो सबका आधार है, जो जीवन का मूल तत्व है, जो स्वयं जीवन है, उसको जानना है। उसको जाने बिना संसार से नाता नहीं टूटेगा। उसको जाने बिना सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। शुरुआत भले ही किसी साकार पुरुष की तरफ जाए करिए, शुरुआत भले ही आकर्षण से करिए, शुरुआत भले ही ज्ञान से करिए। उसको जानना ही पड़ेगा, उससे प्रेम करना ही पड़ेगा, उसके प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जंगल-जुंगल जाने की, यहीं बैठे-बैठे सब होएगा। यही है, जहाँ हो वहीं हो सकता है। वहीं से
आपका परिवर्तन होएगा। वहीं से फिर आपका जो कर्म है वो दृष्टि आपकी आत्मज्ञानी वाली, उस दृष्टि से, उस बोध से कर्म निकलेगा फिर। यही हमारा मकसद है, सभी को जागरूक करना और इस दृष्टि, ऐसी दृष्टि प्रदान करना जो वाक़ई ही सत्य और असत्य में भेद करवाए। जो उसे दिखलाए, जो सामने प्रत्यक्ष है लेकिन सूक्ष्म दृष्टि ना होने की वजह से वो देख नहीं पा रहा। वो लोगों के स्वार्थ नहीं देख पा रहा। आकर्षण बहुत है लेकिन उस आकर्षण की सच्चाई नहीं देख पा रहा। गीता यही आपको सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती है और आपको जीवन की सच्चाई बताती है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता जीवन का आधार है, स्वयं जीवन है। बिना उसको जाने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यानी सत्य की तरफ आना पड़ेगा आपको। श्रीमद् भगवत गीता नहीं, कोई भी ऐसा ग्रंथ जो आपको सत्य तक पहुंचाए, वही उसी तत्व की बात करी गई है जिस जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया। जरूर आइए उसके नजदीक। जीवन आनंदित हो जाएगा, सुख दुख से परे जाएगा, तब जीवन जिएंगे आप, नया जन्म होएगा आपका।